In a gruesome tragedy that has emerged from the Utah of the United States of America, an Indian national from originally from Hyderabad has been allegedly stabbed by a US national, Peter Michael, at least 15 times in a crime that news reports say contributes as a hate crime. And in fact, authorities are also probing the reports that the crime was allegedly committed on the account of the religion that Sayyid Sohailuddin belonged to. The family of Sayyid Sohailuddin, who happened to be in Hyderabad, have requested India's External Affairs Minister S. Jaishankar to allow emergency visas to at least two members of the family of Sayyid Sohailuddin, who happened to be living with his wife and two children in Utah and was working as a mall worker there. Now, I have with me Mr. Muhammad Asmat, who happens to be the brother of Sayyid Sohailuddin's wife, Amreen Firdausji, and I'm going to talk to him and ask him what the family feels about the incident and how jolted they are and why do they think that this hate crime has been perpetrated in the United States of America. असमत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, इंडिया अब्रॉड से बात करने के लिए। पहले तो या एक या बहुत ही जी एक बहुत विभत्स घटना हुई है आपके परिवार के साथ, जो नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो चुकी है। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि क्यों आपको कैसे आपको पता चला कि ये घटना हुई है, कब आपको सूचना मिली, जानकारी कब मिली? मेरे को मेरे सिस्टर ने कॉल करा था कि मैं तो नॉर्मली वो छोटा होऊंगा बोल के सोचा था, बट बहुत बड़ा हो गया है वो केस। जी जी क्या बताया था आपकी सिस्टर ने, कब आपको फोन किया था और क्या बताया था? मेरे को अपने इंडिया का 2 बजे, रात में 2 बजे फोन करे थे। वहां पे मॉर्निंग हो रहा था, मॉर्निंग 2 o'clock हो रहा था। तो ऐसा ऐसा मारे बोल के मेरे को बोले थे। मैं बोला नॉर्मल समझा था, बट बहुत सीरियस हो गया मैटर। कैसी तबीयत है सैयद साहब की? अभी तो बहुत डेंजर है, अभी तो बहुत क्रिटिकल है। अपना इंडिया के है ना, अपने इंडिया के अपना रेवंत रेड्डी यहाँ का सीएम है। वो जी भी बंदा है ना, कोई मेरे को चेकआउट नहीं कर रहा है। कोई घर वाले, उन लोग के घर वाले जाते बोल रहे यूएस को। कोई किसी को इश्यू भी नहीं है, किसी को फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो हम जी लोग मुस्लिम को जीने का हक नहीं है क्या? मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल। असमत साहब, ये बताइएगा, आपने कहा कि अभी हालत सीरियस है, क्या उनकी सर्जरी भी हुई है? अस्पताल वालों से बात की होगी, उनकी वाइफ ने क्या बताया अस्पताल वालों ने उनको? जी हाँ। हैंड हैंड पूरा वर्क नहीं करता है 1 ईयर तक। हैंड का सर्जरी हुआ है और कैसे नर्व्स से? पूरे कट हो गए थे। और उनका अभी हार्ट का सर्जरी होने का है। हार्ट को भी है ना पंच करा है वो बंदा। तो वो भी होने का है, अभी नहीं हुआ वो। तो जी उन लोग के घर वाले जाना चाह रहे, वो छोटे बेबी से उनके 2 बच्चे। एक फाइव जी इयर्स का शेरियान है उनका नाम, और एक एक जी छोटी बेटी है उनकी, जी एजल, 2 इयर्स की उन्होंने। जी कब से, असमत साहब, कब से रह रहे हैं सैयद जी वहां पे, और अमरीन जी कहाँ, कब से रह रही हैं वहां पे? 2 ईयर से रह रहे हैं वहां पे, अमेरिका में। बट जी क्या है सोफी, ये अपने इंडिया में क्या है मालूम, इंसान की तो वैल्यू नहीं है। वो उन लोग के घर वाले जाना चाह रहे तो भी है ना, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारे सीएम साहब को कहीं को फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। उन लोग वो है ना एयरपोर्ट में, वो उन लोग का पासपोर्ट रिन्यूअल कराना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिन्यूअल भी नहीं करा रहे। और क्या है, वहां पे पासपोर्ट की जगह पे गए तो है ना उसकी भी वैल्यू नहीं है। और पासपोर्ट के साइड में गए तो है ना, पूरे रोड पे नीचे बैठ रहे हैं, पूरी पब्लिक पूरी है ना नीचे रोडों पे। फकीरा भिखारी, ये बेगर्स बैठते नहीं रोडों पे, वैसा बैठना पड़ रहा वहां पे। वहां कुछ बहुत बहुत बड़ा इश्यू है हैदराबाद में। हैदराबाद तो इतना ऊपर जा रहा बोल के सोच रहे, लेकिन गांव से भी बदतर है हैदराबाद। जी आप कह रहे थे कि पासपोर्ट रिन्यू करने में दिक्कत आ रही है, किसका पासपोर्ट रिन्यू होना है?
जी हाँ, मेरे भाई का पासपोर्ट रिन्यू होने का है, उनका भी वहां पे गए तो है ना, वहां पे भी नहीं हो रहा, पासपोर्ट रिन्यू भी नहीं हो रहा है। और क्या है, हम लोग को भेजना चाह रहे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ रहा है नहीं। वो एक एमबीटी का अमजदुल्ला खान है, वो बंदा ही खुद ही हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, कोई अच्छा। नहीं कर रहा है सपोर्ट। जी, आप कह रहे थे आप अपने भाई साहब को भेजना चाहते हैं अमेरिका में। जी हाँ, हमारे भाई को और हमारे घर वाले, हमारे सिस्टर को भेजना चाह रहे थे, लेकिन अच्छा, कोई अच्छा। हमारे को किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है, और कोई भेज रहा भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जी। आपने बताया कि आप उनको अमेरिका भेजना चाहते हैं। उनकी वाइफ अमरीन जी जो हैं वो अकेली हैं वहां पे 2 बच्चों के साथ में। जी हाँ, क्या अमरीन जी को अमरीन क्या जी हो से रहा है आपकी बोले तो बात है ना, बीपी, मेरे जी, अमरीन, मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है, उनको है ना बीपी डाउन होते जा रहा, उन्होंने गिर जा जी, रहे चक्कर आके, फिर भी है ना मेरी सिस्टर को भेजना चाह रहे हम लोग, फिर भी उन लोग को है ना, अपने इंडिया वालों को किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। जी, जी। अमरीन अमरीन जी जो हैं आप बता रहे थे कि वो अकेली हैं वहां पे। कुछ आपसे उनकी रोजाना बातचीत होती होगी अमरीन जी से फोन पर। तो क्या बताया उन्होंने? जो उटाह में जो पुलिस है वो क्या कह रही है, अमेरिकी जो पुलिस है, कि क्यों घटना हुई है? और क्या ये जो आदमी है पीटर माइकल, ये क्या पहले भी कोई ऐसा काम पीटर कर चुका है? माइकल। कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका? अरे उसको तो है ना, उसके किस्मत हमारे जीजू की बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने पीटर माइकल है ना 15 ईयर से जेल में है, उन्होंने जेल से है ना सीधा आगे उन्होंने वो नाइफ्स लेके आए बोल के हमारे जीजू बच गए, हमारे ब्रदर इन लॉ। लेकिन उन्होंने गन है, शूट आउट वो AK-47 है, हर वो चीजें उनका ने। वहां की पुलिस वाली क्या है बोले तो उनको कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे वहां पे। आप कह रहे थे कि ये पहले जेल में रह चुका है पीटर माइकल। जी हाँ, 15 साल से जेल में है वहां ने। अच्छा। 15 ईयर्स बैक घटना जेल कर में ही चुका है है। पहले भी वहां पे? जी हाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े घटना करा है वो, पूरा जला दिया है वहां पे, अमेरिका गवर्नमेंट को वो ये जला दिया है। बहुत डेंजर वो क्लाइंट है वो बंदा। अच्छा। आप बता रहे थे कि जो वहां पे लोग थे, आपने कहा कि आपके जीजू लकी हैं कि थोड़ा फिर भी बच गए। किसी ने मदद की थी उनकी वहां पे? क्या कोई आया हाँ, था हाँ। बीच जी में हाँ, उनकी मदद वे, करने, बचाने के नहीं लिए? नहीं बहुत, नहीं नहीं, वो एक उसका तो बंदे का नाम तो पता नहीं है, वो व्हाइट टी थ्री शर्ट पहन मंथ्स लेके मारा है, उन्हें। 3 पंच में नॉक कर लिया उन्हें, उसलिए हमारे जीजू बचे हुए, अल्लाह का शुक्र है। वो बंदा है बोल के है ना, बहुत बहुत हमारे को खुशी हुई। कौन की थ्री अगेंस्ट पंच में मेंबर थे, नॉकआउट कर दिया। या थ्री थ्री पंच में नॉकआउट कर दिया है वो बंदे को। तो हमारे जीजू बच गए, लेकिन नहीं तो क्या होता था कि पता नहीं हम लोग को खुद ही। ये कोई आम इंसान है या पुलिस का व्यक्ति है जिसने बचाया था? नहीं नहीं नहीं, आम आम इंसान है वो, आम इंसान है। इनका कस्टमर है कहते वो, इनके शॉप अच्छा, में आता आपके था जीजू का वो कस्टमर ये। है? जी हाँ। अच्छा। आपके जीजू वहां मॉल में काम करते हैं, क्या काम रहता है उनका? उनका क्या है बोले तो उनका शॉप था उनका खुद का। अच्छा। जी हाँ। ओके। अच्छा, ये जो आपकी बात हो रही होगी अमरीन जी से फोन पे रोजाना, तो उन्होंने क्या बताया कि जी। ऐसा हमें पता चला, हमने खबरों में पढ़ा है कि जो आदमी है पीटर माइकल, उसने पहले आपके जीजू से, मतलब सैयद जी से कुछ बात की थी। तो इस दौरान बातचीत में क्या वो उसने नहीं ऐसा मारना कहा चाहिए। और फिर उसके बाद उसने अटैक करना अचानक से शुरू कर दिया? आपको क्या बताया गया अमरीन नाम जी पूछ के मारना। के द्वारा? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें क्या पूछा है, वाटर, गिव मी वाटर प्लीज बोल के पूछा है। ओके आई विल अच्छा, गिव यू बोल के उन्होंने जाके वाटर दिए, वाटर पिए, बाद में फिर क्या बोला है वो, वेर आर फ्रॉम बोला। तो ही इंडिया। मैं, मेरा ब्रदर इन लॉ क्या बोले, मैं इंडियन बोले। ओके, एंड व्हाट्स योर नेम बोल के पूछा है वो बंदा। तो माय नेम इज सैयद सोहेलुद्दीन बोल के बोले उन्होंने, सैयद सोहेलुद्दीन, या यू आर ए मुस्लिम बोला, या आई एम ए मुस्लिम बोलते कि नहीं ना, उन्हें कुछ मुंह में कुछ पढ़ लिया है वो, पढ़ लेके है ना थोड़ा बैक हटा, उन्हें बैक हट के ना, ये चाकू। ये एक नाइफ ले लिया हो, हल्लू से छुपा के नाइफ ले लिया, ये जीजस जीजस क्राइस्ट, हाँ जी हाँ,
जीसस क्राइस्ट बोल के नाइफ पूरा 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 आंख पे मारना शुरू कर दिया है वो। जी। जीसस क्राइस्ट बोल के मारना शुरू करा है वो। जी, कोई आपको लगता है कि ये एक जो हेट क्राइम आजकल काफ़ी बढ़ गया है और पूरी दुनिया में ही उसकी बढ़ोतरी हुई है, सब जगह हेट क्राइम बढ़ा है, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट हो। तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक दुर्भावनावश और एक दुर्भाग्यवश एक काम किया गया है, मतलब एक नफ़रत भरा एक काम है ये जो हुआ है? और मतलब क्या कहेंगे जो ये ट्रेंड है उसके बारे में? जी हाँ, ये तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है ना, मुस्लिम्स को है ना ऐसा कर रहे कि फुटबॉल बना लिए। ये ये हमारे इंडिया में है ना, यूपी बिहार में है ना, हिंदू लोग मेरे भैया मार रहे मुस्लिम्स को। यहाँ पे यूएस को जाके कमाएंगे, जॉब करेंगे बोले तो वहां पे क्रिश्चियन लोग मार रहे। तो मुस्लिम की वैल्यू है ही नहीं, कहीं भी जाओ मारा खाने का ही कैसा भी। वो समझ में नहीं आ रहा, मुस्लिम की वैल्यू नहीं है, नहीं जीने का हक नहीं है, नहीं क्या तो भी है मुस्लिम्स के बारे में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जी। आपको लगता है कि ये मतलब जो जिस तरीके का एक माहौल बना है क्योंकि उसमें कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि दोनों ही तरफों से काफ़ी वायलेंट किस्म की काफ़ी जो है इस तरीके की घटनाएँ सामने आती हैं। कभी-कभी उसमें धर्म का एंगल होता है, कभी-कभी नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी जी एक ऑन एन एवरेज एक ट्रेंड देखा गया है कि हेट क्राइम जो है पूरब में ही नहीं बल्कि पश्चिम में भी बढ़ा है। तो जी हाँ। इसको इसको इतर रखकर हम एक इंसान को इंसान की तरह देख सकें, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि धर्म से हट करके नहीं नहीं, एक देखो भाई, या सुनिए, एक देखो, क्रिश्चियंस टोटली पूरे लोग गंदे नहीं होते। वो थोड़े कचरे लोग रहते हैं, थोड़े अच्छे लोग भी है। देखो वो आगे वाला मारा ना, व्हाइट टी शर्ट वाला, वो भी क्रिश्चियन ही थे। वो हमारे जीजू का कस्टमर है ना, वो भी क्रिश्चियन है। जिसने लेकिन क्या है बचाया। मालूम, जी हाँ, उसका नाम भी क्रिश्चियन ही थे, वो भी उसका नाम पता नहीं, बट उसका जी। उसका व्हाइट टी शर्ट पहना था पूरा। आप लोग वीडियोस देखे होंगे आप लोग। जी, लेकिन जी, क्या है जी, जी। मालूम, थोड़े लोग अच्छे भी है, थोड़े लोग गंदे भी है। वो जी, गंदे जी, लोगों जी। को कैसा साफ करना समझ में नहीं आ रहा है। खाली मारना सोच रहे हैं उन लोग, कई को सोच रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। जी, जी। तो ऐसे अमेरिका लोगों को टोटली क्या गलत नहीं है। जी, अमेरिका ऐसे लोगों टोटली को गलत नहीं है। जी। ऐसे लोगों से बचने के लिए और ताकि जो वहाँ की सरकार है वो और सजग हो ऐसी घटनाएँ ना हों, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे वहाँ की सरकार को ताकि ऐसी घटना वहां की दोबारा ना हो? सरकार को मैं वहां की सरकार को क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे मैं सुने उतना मेरे जीजू बोले, वहां के जने बोले सो है मेरे को। और हर जने है ना 80% गुड कमेंट कर रहे हैं, 20% ओनली ट्रम्प के बारे में कमेंट कर रहे हैं, मतलब गलत कमेंट कर रहे हैं। और एक बात, ये यूएस गवर्नमेंट में क्या है, खाने को अच्छा मिल रहा जेल में। और उन लोग को क्या है मालूम, घर वगैरह कुछ भी नहीं है। वो हिसाब से क्या है मालूम, यहाँ पंच कर दे रहे, सीधा जेल में जा रहे, मस्त तो रह रहे उन लोग। खाने को सही नहीं दिए ना, उन लोग खुद ही नहीं जाना सोचते। वहां खाने को अच्छा मिल रहा है कहते यूएस गवर्नमेंट की पुलिस जेल में। तो वहां की गवर्नमेंट को क्या बोलना चाह रहा हूँ बोले तो, वहां पे खाना सही नहीं देना उन लोग को। नहीं दिए तो उन लोग पनिशमेंट दिए तो क्या है, उन लोग प्रॉब्लम होता है। कुछ भी पूरा अच्छा खाने को मिला तो क्या फायदा है, कुछ भी नहीं है फायदा। उन लोग फिर पंच करते चल जाते उन लोग। 15 जी, साल से माइकल जाके आया हुआ है जेल को, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। जी। आपको कुछ मालूम चला अमेरिका से कि वो किस तरीके के मामलातों में अंदर था पहले? उन्हें ये पहले भी है ना मुस्लिम्स कुछ मारा करते वो बंदा। वो क्यों मार रहा है क्या है पता नहीं। 15 इयर्स पूरा जेल में रह के आया हुआ है। और हमारे जीजू की किस्मत है, अल्लाह बचा किस वजह से। खाली उन्हें पूरा उसके घर में हर वो हथियार था उसका ने। जी, उसका ने जी, AK-47 था। और एक नॉर्मली ये गन था उसका ने। टोटली गन्स वगैरह हर वो चीज से उसका ने। लेकिन वैसे लोगों को क्यों रख रहे हैं वो यूएस गवर्नमेंट में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी, जी। अभी आपके यहाँ पे मजलिस बचाओ तहरीक
के जो नुमाइंदे हैं अमजद जी, वो भी आए थे और उन्होंने एक जी हाँ। पत्र भी लिखा है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को। उन्होंने कहा है कि 2 आपके जो परिवार के मेंबरान हैं वो अमेरिका जाना चाहते हैं, उनको इमरजेंसी वीज़ा चाहिए। और उन्होंने कहा है कि वहाँ की जो पुलिस है उससे वार्तालाप की जाए, बातचीत की जाए और पूरा मदद की जाए सैयद जी के परिवार को और अमरीन जी की जो आपकी बहन है जो वहाँ पे अकेली हैं इस समय उनको। तो अभी क्या कोई मदद मिल पाई आपको सरकार से? इंडियन जो वहाँ पे कमीशन है, इंडियन जो वहाँ पे एम्बेसी है, क्या उनकी तरफ से कोई मदद मिली है अमरीन जी को? कुछ नहीं मिलती है, हैदराबाद है ये, खाली बातों का हैदराबाद। सुने, यहाँ का सीएम भी क्या है मालूम, मुस्लिम्स को वैल्यू नहीं दे रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, मुस्लिम बोले तो इंसान की वैल्यू इतनी है, वही खत्म है इंसान की वैल्यू। मैं मुस्लिम्स को अलग अमेरिका में देते हैं। पूछ रही थी। मैं अमेरिका में पूछ रही थी कि अमेरिका में जो इंडियन हमारी वहाँ पे एम्बेसी है, क्या वहां से अमरीन जी को उन कोई मदद मिल पाई है क्या? कोई मदद कहीं नहीं से करे। भी नहीं मिली। मिली तो है ना, उनके छोटे बच्चे है ना तड़पते नहीं थे। सुने, उनके छोटे बच्चे तड़प रहे, उनके छोटे बच्चे ना खाने खाने को परेशान हो रहे। क्यों बोले तो उनकी बीवी है ना, ये अमरीन जी है ना, उनके हस्बैंड को देखेंगे या बच्चों को देखेंगे? वो अकेली है ना भाई, उन्हें उसके हस्बैंड को है ना हॉस्पिटल में देखना है, तो हॉस्पिटल में देखेंगे या बच्चों को देखेंगे? बच्चे छोटे बच्चे वो। और एक बात, छोटा बच्चा है ना सेकंड फ्लोर पे से गिर जा रहा था, वो अल्लाह बचाया, कौन की एक बंदा आया के ना पकड़ लेके बचा दिया सोए। क्यों बोले तो उन लोगों ने कोई भी नहीं है वहां पर। जी, जी। अभी आप बता रहे थे कि आप में से 2 लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं और आपको कुछ परेशानी हो रही थी, एक का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हो पाया है जिस वजह से शायद दिक्कत आ जी रही है। हाँ। तो यहाँ पे जी हाँ। क्या आपको कहा जा रहा है? ये इंडिया है भाई, किसी को कुछ किसी चीज के बारे में फर्क नहीं पड़ता। या मार दो मर जाओ, ये इंडिया है। सुने, इंसान की वैल्यू बोले तो अदर्स कंट्रीज में है, वो सऊदी रहने दो या दुबई रहने दो, उन लोग को है ना बहुत वैल्यू रहती इंसान के बारे में। यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रेनों में मार देते हैं और बसों में गए तो मार देते हैं। यहाँ पे रेपिस्ट आ रहते हैं, रेपिस्टों को है ना मस्त सैल्यूट करते हैं, रेपिस्टों को यहाँ के गवर्नमेंट। सुने, वैसे लोग अच्छा, आए जो यहाँ पर। मैं ये पूछ रही थी, जो पासपोर्ट आपका जो दिक्कत आ रही है उसको रिन्यू कराने के लिए आप गए थे। आपके जी। भाई साहब का पासपोर्ट है शायद। तो क्या आपको बता जी रहे हाँ। हैं, कुछ कहा कह रहे हैं वहां पे? कुछ नहीं बोल रहे भाई, कुछ नहीं बोल रहे, किसी चीज की यहाँ वैल्यू नहीं है। ये हैदराबाद बहुत आगे बढ़ गया बोल रहे, लेकिन बहुत पीछे चले जा रहा हैदराबाद। हैदराबाद की पब्लिक है ना कैसा परेशान हो रही है, हमारे को मालूम। कैसा परेशान हो रही है हमारे को मालूम। ये कहाँ पे आप गए थे रिन्यूअल के लिए? ये हमारा सिकंदराबाद सिकंदराबाद। को गया था। अच्छा, ओके। तो जी अभी हाँ। कुछ आपको वहां से कोई जवाब मिला कि पासपोर्ट कब तक रिन्यू होगा? कुछ आपने पत्राचार किया होगा ना, उसके लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए। जी हाँ, फॉर्म भी एप्लीकेशन फिलअप दिए करने दिए। पड़ते हैं। जी हाँ, फॉर्म भी फिलअप कर दिया हमारे भाई, एप्लीकेशन भी दे दिए। फिर क्या है बोले तो है ना, ये इम्पोर्टेंट अर्जेंट है बोले तो भी है ना उन लोग को फर्क नहीं पड़ रहा है। उन लोग जी, का काम कर रहे हो, उन लोग लेट कर रहे हैं। जी, जी। अ, अभी आप कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सरकार से? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, जिनको मजलिस बचाओ तहरीक ने आपके हवाले से पत्र लिखा है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप कि भई आपकी कैसे मदद हो सके इसमें? जी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हमारे घर वाले और हमारे सोहेल भाई के घर वालों को फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका को भेजिए। क्यों बोले तो उन लोग एलोन हो रहा है, उन लोग बहुत परेशान हो रहा है। क्यों बोले तो बहुत बहुत बोले तो बहुत परेशान हो रहा है वो लोग। जी। मैं समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी और रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग भी सरकार से कि वो आपकी मदद करें और जल्दी ही आपको इमरजेंसी वीज़ा मिले ताकि आप उटाह जा सकें, अमेरिका जा सकें और अपने घरवालों के आपकी बहन है वहाँ पे अमरीन जी, उनके 2 बच्चे उनके साथ रह सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सो दिस वाज़ मोहम्मद Asmat, the brother of Amreen Firdaus,
who happens to be the wife of Syed Suhailuddin, who has been attacked by a US national, Peter Michael, repeatedly, and we're being told at least 15 times he was stabbed by Peter Michael, and he continues to recuperate in an Utah hospital. And clearly, you can see that the family is agitated, and the family has also sort of exhibited hopelessness of finding little help from the government and the authorities in Utah as well. So we'll keep tracking this incident for our viewers. Keep watching India Abroad and stay tuned.